मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आज आपके वर्कबुक से वर्कशीट 4 कराने आपको चल रहा हूं। इस वर्कशीट में बच्चों हम 10 खड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे ये 10 खड़ियां कौन कौन सी हैं, उनके चिन्ह कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनका प्रयोग व्यंजन के साथ में कैसे किया जाता है, ये कैसे उनके साथ में मिल करके व्यंजन के साथ में मिल करके शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए देखें वर्कशीट को। आपको यहाँ पे ये वर्कशीट दिखाई दे रही है। इस वर्कशीट में जो पहला है कि स्वर व उनकी मात्राएं। पहला क्या दिया गया है बच्चों? स्वर व उनकी मात्राएं। हम ये देखते हैं पहले बच्चों कि यहाँ पे आपको स्वर दिखाई दिया होगा। स्वर लिखा हुआ है ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और री। उनके नीचे क्रमशः उनकी मात्राएं भी लगी हुई हैं, जो व्यंजन वर्णों के साथ में जब ये स्वर जुड़ते हैं, तो जब ये व्यंजन वर्णों के साथ में जैसे ये स्वर जुड़ेंगे तो अपने मूल रूप में न जुड़ करके ये क्या करते हैं बच्चों? ये व्यंजन के रूप में न जुड़ करके अपनी मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। मतलब अपने मूल रूप में न जुड़ करके व्यंजन के साथ में, बल्कि अपनी मात्रा के साथ में जुड़ते हैं। तो ऊपर तो आपको ये दिखाई दिया होगा कि ये स्वर हैं और उनकी ये मात्राएं हैं जो कि व्यंजन के साथ में जुड़ती हैं। अब आइए देखते हैं कि दिए गए व्यंजनों की क्या करना है बच्चों? ये 10 खड़ी लिखकर क्या करना है? नए शब्द लिखना है। उसके सामने क्या करना है बच्चों? नए शब्द लिखना है। मतलब हम यहां पे ये देखते हैं बच्चों कि कुछ शब्द दिए गए हैं। मतलब दूसरे में ये दिया गया है कि जो दिया गया, ये जो दिए गए व्यंजन है, नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि व्यंजन ये दिए गए हैं कुछ जो है, और ये कहा गया है कि 10 खड़ी लिख करके इनकी 10 खड़ी लिखना है। और क्या करना है बच्चों कि हर मात्रा का एक एक, मतलब हर मात्रा का एक एक शब्द लिखना है। मतलब 10 खड़ी से तात्पर्य बच्चों ये है कि जब स्वर व्यंजन के साथ में मिल जाएं, ठीक है, तो कोई भी स्वर एक व्यंजन के साथ में मिलता है तो उससे संबंधित जो शब्द हैं, उस खड़ी से संबंधित जो भी शब्द बन रहा है वो शब्द लिखना है। मतलब पहला शब्द उसी का होना चाहिए। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो 10 खड़ियां हमारी कौन कौन सी कहलाती हैं, पहले इसे देख लेते हैं। तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारी क्या कहलाती हैं बच्चों? ये हमारी 10 खड़ी कहलाती हैं। अगर एक व्यंजन से इन सभी खड़ियों के, जो इन सभी खड़ियों की मात्राएं हैं, अगर उनको हम जोड़ें तो उनका स्वरूप कैसे बदलता है, और उन्हीं स्वरूपों से जो निर्मित शब्द होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है कैसे, च से संबंधित, म से संबंधित और प से संबंधित। मतलब हमें च की 12 खड़ी लिखनी है, म की 12 खड़ी लिखनी है और प की 12 खड़ी लिखनी है। अब ये बच्चों हम ये 10 खड़ी लिखेंगे कैसे? 10 खड़ी हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों कि जैसे च है तो च में पहले हम छोटा आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, और छोटा आ की मात्रा से च में अगर छोटा आ की मात्रा लगा दें तो च बना, नीचे से हलंत हट जाएगा। तो च से शुरू होने वाला कोई भी एक शब्द जो च से शुरू हो उसे हमें उसके सामने लिखना पड़ेगा। उसी तरह से फिर हम च में बड़ा की मात्रा का प्रयोग करेंगे, बड़ा की मात्रा लगाएंगे, और उस बड़ा की जब मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। तो चा से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनमें से कोई एक शब्द हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह से चा में जब छोटी की मात्रा लगाएंगे, उससे जो संबंधित जो शब्द है, उससे निर्मित शब्द है, उसे हमें लिखना पड़ेगा। बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो उससे संबंधित शब्द लिखना पड़ेगा। छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे उससे, बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे उससे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सभी जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर की मात्राएं क्रमशः करके हमें च के साथ लगानी है, म के साथ लगानी है और प के साथ में लगानी है। और इनसे जो निर्मित
शब्द हैं उसे भी हमें इनके सामने लिखना पड़ेगा। तो आइए देखिए, पहले हम देखते हैं च में हम च में छोटा की मात्रा हम लगाते हैं, तो बना च से शुरू होने वाला जो शब्द है बच्चों वह है चटनी। क्या है? चटनी। ये पहले से लिखा भी दिया भी गया है कि च से जो शुरू होने वाला शब्द है बच्चों वह है चटनी। दूसरा फिर से आ गया च, तो च में हम बड़ा की मात्रा जब लगाते हैं तो बनेगा चा, और चा से शुरू होने वाला जो शब्द है वह होगा चावल। क्या होगा बच्चों? चावल। तीसरा छोटी की मात्रा हम लगाते हैं च में, तो देखते हैं क्या बनता है? ची बनती है। ची में हम ये देखते हैं कि ची से संबंधित या ची से शुरू होने वाला कोई एक शब्द होगा तो वह है चिड़िया। उसके बाद बड़ी की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं च व्यंजन के साथ में तो होता है ची। तो ची से संबंधित शुरू होने वाला जो शब्द है वह है चीनी। क्या है बच्चों? चीनी। फिर आ गया च में अगर हम छोटा ओ की मात्रा का अगर प्रयोग करें तो हो जाएगा बच्चों चू। क्या हो जाएगा बच्चों? चू। तो चू से जो शुरू होने वाला शब्द है वह हो जाएगा चूहिया। क्या हो जाएगा बच्चों? चूहिया। फिर हम देखते हैं कि अगर इसी चू व्यंजन में अगर हम बड़ाऊ की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा चू। तो चू का हो जाएगा, चू से शुरू होने वाला शब्द हो जाएगा बच्चों चूहा। क्या हो जाएगा? चू से शुरू होने वाला शब्द हो जाएगा चूहा। इसके बाद हम देखते हैं कि च में अगर हम ए की मात्रा अगर लगाते हैं, ए अगर स्वर हम लगाते हैं, जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? चे बन जाएगा। तो चे से शुरू होने वाला शब्द हो जाएगा बच्चों चेन। क्या हो जाएगा? चेन। इसी तरह से च में हम अगर ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो बनेगा च, और च से शुरू होने वाला शब्द हो जाएगा हमारा बच्चों चैन। क्या हो जाएगा बच्चों? चैन। चैन का मतलब होता है कि सुख। अगर कोई भी हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें ये हम कहते हैं कि अब भैया काम बहुत हो गया, अब हम चैन से सोना चाहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगर च में ओ की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो बनेगा चो, और इससे जो निर्मित शब्द होगा वह हो जाएगा चोर। क्या हो जाएगा बच्चों? चोर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं तो च में अगर ओ आओ की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो बनेगा चौ, और चौ से संबंधित, चौ से अगर निर्मित जो शब्द हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा बच्चों? 14 है। 14 का मतलब होता है एक मात्रा है, ठीक है, गिनती है 14, वो हो जाएगा। अब आते हैं म पे। म को हम देखते हैं कि मगर म में अगर हम छोटा का अगर प्रयोग करते हैं, छोटा अ जो स्वर है उसे अगर हम लगाते हैं तो बन जाएगा मैं, और उसके बाद इससे संबंधित जो इससे निर्मित शब्द है वह बनेगा मछली। ठीक है। इसी तरह से अगर म में बड़ा की मात्रा का प्रयोग करते हैं, आ का अगर प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा माँ, और माँ से संबंधित, माँ से शुरू जो होने वाला शब्द है वह हो जाएगा माला। आगे हम देखते हैं छोटी है ई। छोटी ई का प्रयोग अगर हम माँ के साथ में करते हैं तो इससे संबंधित, तो जो इससे ये बनेगा वो बनेगी मी, और मी से शुरू होने वाला जो शब्द है वह हो जाएगा मिर्च। ठीक है। मिर्च आप सब खाते भी होंगे। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि म में अगर हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग जैसे ही हम कर रहे हैं तो बन जाएगा मी। क्या बन जाएगा बच्चों? मी बन जाएगा। और बड़ी से शुरू होने वाली, मतलब मी से शुरू होने वाला जो शब्द हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा मीठा। क्या हो जाएगा बच्चों? मीठा। इसके बाद हम देखते हैं कि म में अगर छोटा ओ की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा, हो जाएगा मुंह। क्या हो जाएगा बच्चों? मुंह हो जाएगा। और देखते हैं कि मुंह से शुरू होने वाला कोई अगर शब्द होगा तो वह हो जाएगा मुड़ना। क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा मुड़ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर म में ही बड़ाऊ की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा मुंह। ठीक है। और मुंह से शुरू होने वाला कोई अगर शब्द होगा तो वह हो जाएगा मूली। ठीक है। मूली आप सब खाते भी होंगे, सलाद के रूप में खाते हैं, खाने के साथ में आप सब खाते होंगे। इसके बाद देखते हैं कि म में अगर ए की मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर ए की मात्रा का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं म में तो हो जाएगा में,
और में से शुरू होने वाला जो शब्द होगा बच्चों वह हो जाएगा मेज। क्या हो जाएगा? मेज। मेज पे हम सब बैठ करके पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है, अन्य भी काम करते हैं, तो वो हो जाएगा मेज। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं में ही ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा मैं, ठीक है। अब मैं से शुरू होने वाला जो शब्द होगा वह हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? मैना। क्या हो जाएगा बच्चों? मैना। मैना सब जानते हैं कि आप सब, मैना जो है एक पक्षी है, ठीक है, उसका नाम क्या है बच्चों? मैना है। अब हम देखते हैं कि मां के साथ में अगर ओ का अगर प्रयोग करते हैं, ओ की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा मो, और मो से जो शुरू होने वाला शब्द है बच्चों वह हो जाएगा मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। हम हमारे घर के आसपास भी, सबके तो नहीं लेकिन कुछ के घर के आसपास पाया भी जाता है, जंगलों में तो रहता ही है। आगे हम देखते हैं कि अगर मैं में हम औ की मात्रा का अगर प्रयोग करें या औ का प्रयोग करें इसके साथ में तो हो जाएगा, बनेगा मौ। अब हम ये देखते हैं कि मौ से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनमें से एक शब्द हो जाएगा, वह हो जाएगा मौसा। मौसा से तात्पर्य बच्चों यह है कि आप सब जानते होंगे कि कहीं कहीं पे मौसा बोलते हैं, कहीं कहीं पे मौसिया बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मौसा। मौसा मतलब होता है कि हमारी जो मौसी हैं उनके हस्बैंड, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वह मौसा बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर प के साथ में अगर हम अ लगा रहे हैं, ए की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, या ए जो स्वर है अगर उसे हम जोड़ रहे हैं प के साथ में तो शब्द तो हो जाएगा प। और प में देख रहे हैं कि प से शुरू होने वाला जो शब्द है बच्चों वह है पतंग। पतंग को हम सब उड़ाते भी हैं, आप सब देखते होंगे अपने छत के ऊपर अगर आप जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत ढेर सारी पतंगें उड़ती रहती हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर प के साथ में हम बड़ा की मात्रा का प्रयोग करते हैं या आ स्वर अगर जोड़ देते हैं तो बन जाएगा पा, और इस पा से शुरू होने वाला जो शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों पालक। पालक हम सब खाते हैं, बहुत पौष्टिक होती है, सबको जरूर खाना चाहिए। इसके बाद में अगर हम प में छोटी की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो वह हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा बच्चों? पी। तो पी से हो जाएंगे, पी से जो निर्मित शब्द है वह है पिता। पिता का मतलब हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो फादर हैं, हमारे जो पापा हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं। उन्हें या उनकी हमें क्या करनी चाहिए बच्चों? सेवा करनी चाहिए। आगे हम ये देखते हैं कि अगर हम प में बड़ी की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा पी। तो पी से जो निर्मित शब्द होगा वह हो जाएगा बच्चों पीना। क्या हो जाएगा बच्चों? पीना हो जाएगा। जैसे हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो ये हो गया पीना। अगर इसी तरह से हम प में छोटा ओ की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा पू, और इस छोटा पू से जो निर्मित शब्द है इससे हो जाएगा बच्चों, इससे निर्मित जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा पुष्प। क्या हो जाएगा बच्चों? पुष्प। पुष्प हम जो है बगीचों में अपने देखते हैं कि लगा होगा, निकला होगा पौधों से। आप सब अपने गमलों में भी अगर पौधे लगाए होंगे तो उसमें भी पुष्प निकलता होगा। हम मंदिरों में चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पू में अगर हम प में बड़ा ओ की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो अगर बड़ा ओ की मात्रा का अगर प्रयोग कर रहे हैं बच्चों तो बनेगा पू, और इस पू से निर्मित जो एक शब्द होगा वह हो जाएगा बच्चों पूजा। पूजा करने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं, हमारे घर में भी पूजा स्थल है, वहां पे हम रोज सुबह बच्चों स्नान करने के बाद में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर प में हम ए की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? पे हो जाएगा। और प में ही अगर हम इसे देखते हैं तो पेय शब्द का निर्माण होगा। प में अगर ए की मात्रा लग जाए और इससे निर्मित एक शब्द हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? पेय। पेय का मतलब होता है बच्चों पीने योग्य, जो पीने योग्य हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पेय कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर प में हम ए की मात्रा का अगर प्रयोग कर दें तो बन जाएगा क्या? पै बन जाएगा। और पै से जो निर्मित शब्द हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा पैर। क्या हो जाएगा बच्चों? पैर हो जाएगा। पैर हमारे आप सबके हैं, पैर। पैर पे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खेल कूद करते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर प में ही ओ की मात्रा का अगर प्रयोग कर दें तो हो जाएगा बच्चों पो। क्या हो जाएगा? पो हो जाएगा। और पो से जो निर्मित शब्द हो जाएगा बच्चों
वह होगा पोंछना। पोंछना का मतलब है कि रोज सुबह आप सब ये देखते होंगे कि हम अपने फर्श पे पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर पोंछा करते हैं, मतलब उसे पोंछते हैं। हमारा टेबल अगर गंदा हो गया है तो उसे भी हम पोंछते हैं, ठीक है। कहीं मतलब अगर कोई गंदगी गिरी होती है तो उसे हम क्या करते हैं बच्चों, पोंछ देते हैं, तो वही हो गया यहाँ पे पोंछना, ये शब्द होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर प में औ की मात्रा अगर जोड़ देते हैं, औ की मात्रा अगर मिला देते हैं, औ जो ये स्वर है अगर इसे हम प जो है व्यंजन अगर इसमें जोड़ते हैं तो बनेगा प, और प से जो निर्मित शब्द होगा वह हो जाएगा बच्चों पौराणिक। पौराणिक का मतलब होता है कि जो पहले बीत चुका है, ठीक है। प्राचीन काल का कोई अगर समय है तो उसे हम क्या कहते हैं, पौराणिक काल, या कुछ भी पौराणिक समय, मतलब पीछे बीता हुआ कोई अगर समय है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पौराणिक कहते हैं। इस तरह से आप सब ये देख चुके हैं। आप सबने यहाँ पे ये देखा कि स्वर के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की कि स्वर कितने हैं, ठीक है। स्वर में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री, आपने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इनकी जो मात्राएं हैं इनके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में बच्चों आपने 12 खड़ी के बारे में, 10 खड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त की। 10 खड़ी के में आपने ये देखा बच्चों की जो है अगर अ स्वर किसी व्यंजन के साथ में मिलता है तो वह अपने मूल स्वर में मूल रूप में नहीं आकर के बल्कि अपनी मात्रा के रूप में आता है। लेकिन अ की कोई भी मात्रा चूंकि नहीं होती इसलिए वह छुपा रहता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आ को देख लेते हैं तो आ भी यही है, वह अपने मूल रूप में नहीं आकर के, आ स्वर जो है अगर किसी व्यंजन के साथ में मिल रहा है तो अपने मूल रूप में नहीं आकर के बल्कि अपने मात्रा के रूप में आता है। आपने मात्राओं को देखा भी होगा, सभी स्वर की अपनी मात्राएं हैं, उन मात्राओं के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। और आपने जाना बच्चों कि ये जो 10 खड़ी हैं, ठीक है, अगर सभी एक कोई व्यंजन है, अगर उसी व्यंजन में हम सभी स्वर की जो मात्राएं हैं, ठीक है, सभी ये जो 10 स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, री को छोड़ करके, ठीक है, अगर इनका प्रयोग हम व्यंजन वर्णों के साथ में, एक ही व्यंजन वर्ण के साथ में अगर इन मात्राओं का हम प्रयोग करें क्रमशः बारी बारी से, तो वो क्या कहलाती हैं बच्चों, 10 खड़ी कहलाती हैं। और आपने इन 10 खड़ियों से निर्मित जो शब्द हैं, ठीक है, आपने उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की और आपने वो शब्द बनाए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए और इस वीडियो से बस इतना ही। धन्यवाद।